जी। गोंदिया शहर में से ऐसे एक नवयुवक हमारे साथ में प्रभाग क्रमांक 7 से बीजेपी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। आइए हम लोग इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन-किन मुद्दे के ऊपर जो है ये नगर परिषद का जो चुनाव है वो लड़ने जा रहे हैं। नमस्ते, हमारा जनहित मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद आप सर। हमें बताइए कि गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र में यहाँ पे पूरे नगर में, आपके नगर की अगर मैं बात करूँ तो कितने प्रतिशत वोट यहाँ पर है? आपके जो नगर परिषद एरिया के जो एक प्रभाग क्रमांक 7 है, इसमें कितने वोट है अभी? अभी सुधारित यादी जिस हिसाब से नगर परिषद ने प्रकाशित की है, हमारे वार्ड में लगभग 5,200 वोटर संख्या है। 5,200 वोटर संख्या है। हाँ। अच्छा, जिसकी अगर मैं बात करूँ कि बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पे एक चुनावी मुद्दा रहता है, हाँ। तो आपके प्रभाग में ऐसे कौन से चुनावी मुद्दे हैं जिस पे आप लड़ना चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं 20 वर्ष से इस सामाजिक क्षेत्र में जुड़ के काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता यहाँ हूँ। मेरा चुनाव लड़ना ये अंतिम लक्ष्य नहीं था। वार्ड की जनता की एक मांग थी कि इस वार्ड का ही प्रत्याशी इस वार्ड में चुनाव लड़ना चाहिए और लोगों की इच्छा आकांक्षाएं को पूरा करना ये मेरा मकसद था। और पिछले 6 साल से मैं माननीय आमदार जी के साथ जुड़ा हूँ और लगभग 7.5 करोड़ के काम इस वार्ड में कराने का यानी मुझे सफलता मिली है, ये आपसे कहना चाहता हूँ। जी। तो ठीक है, ये तो हुई अब तक की बात, लेकिन जैसे कि बतौर आप एक प्रत्याशी हो, तो आगामी दिनों में अगर आप जीत के भी अगर आ जाते हैं, तो क्या-क्या चीजें रहेगी प्रभाग के लिए? सर्वप्रथम तो मैं इस वार्ड की जनता से कहना चाहूंगा कि चुनाव लड़ने बहुत से प्रत्याशी इस वार्ड में आ रहे हैं, लेकिन मैं लोगों से आह्वान कर रहा हूँ कि मैं जब लोगों के इसमें जा रहा हूँ तो मेरे ये 5-6 साल के काम जो है और लोगों को अगर पसंद आ रहे होंगे कि दद्दा भाईकर ने इस वार्ड के लिए कुछ काम किया है, उस काम के भरोसे लोग मुझे वोट दे, ये मेरी अपेक्षा है। और जो भी उम्मीदवार जो भी व्यक्ति यहाँ खड़ा हो रहा है चुनाव में, लोग उसके पिछले 5 साल के जो काम है, 6 साल के लोगों के बीच में जो काम है, उस काम के भरोसे उसको वोट दे। और उसकी झलक मैंने 6-7 साल में माननीय आमदार जी के आशीर्वाद से जो इस वार्ड में काम कर रहा हूँ वो लोगों को पता है। और मेरा एक मानना है कि मैं आने वाले 5 साल में इस वार्ड को विकास की नई ऊंचाई पे ले जाने में मैं कामयाब रहूंगा। कामयाब रहेंगे। ओके, ठीक है, ये तो है एक विकास की बात। दूसरी तरफ एक चीजें हैं कि जैसे कि हम लोग सूर्याटोला रामनगर से होते हुए आपके प्रभाग तक आए, कई सारे जो रोड है जिसमें बीच में से नालियां खोदी गई है, जो लोग पाइप डालने के लिए नालियां खोदते हैं उसको वैसे के वैसे रख देते हैं, उसको पूरी तरीके से बुझाते भी नहीं है। और कई कई जगह तो गड्ढे खोद के ऐसे रख देते हैं। जैसे कि मैं उधर से आया, वो आने के बाद में बहुत सारे चीजें देखी। तो इसमें आप लोगों की भागीदारी कहाँ तक समझते हैं कि मतलब इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार लोग पब्लिक है या कोई ने और? अभी क्या हुआ है, मोहन आमदार जी ने पूरा गोंदिया शहर के लिए जो भूमिगत गटर योजना लागू किए थे, उसका दूसरा चरण हमारे रेलवे के इधर के भाग का चालू है। अभी वो क्या है, कुछ दिन लोगों को परेशानी होंगी, इसमें दो मत नहीं है, उसके मैं जनता से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अपने को सामने की दृष्टि से जो देखना है, उस दृष्टि से वो काम होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो काम अभी हमारे रेलवे की इधर साइड के भाग में शुरू है। जो कुछ भी थोड़ी बहुत परेशानी लोगों को हो रही है, उसको जैसा भी सॉल्व करने का रहता है, तो माननीय आमदार जी के प्रयत्नों से मैं उसको सॉल्व करने का वार्ड में प्रयत्न करता हूँ। और आने वाले दिनों में निश्चित ही परिस्थिति में सुधार होंगे और लोगों की एक अच्छा रिस्पांस दिखेगा। जी जी। सो हमारे साथ में जो है दो बीजेपी के एक कार्यकर्ता भी है और उसके साथ में एक प्रत्याशी भी है प्रभाग क्रमांक 7 से। इन्होंने इतने अच्छे इंटरव्यूज जो है, हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है जनहित मीडिया लाइव को दिया है। इनका तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद देते हैं कि इतने अच्छे तरीके से इन्होंने जो हमारा जो सवाल का जो जवाब है सटीक तरीके से दिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।